किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं लौकी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान, और लौकी की उन्नत किस्में कौन सी लगाएं, और लौकी की खेत की जुताई का तरीका के बारे में बात करने वाले हैं। और लौकी की पौधे की कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में बात करना है किसान भाइयों। और लौकी के बीज का रोपाई का सही समय और तरीका, और लौकी की पौधे में सिंचाई और उर्वरक खाद की मात्रा किस प्रकार से देना चाहिए किसान भाइयों। और लौकी के पौधे में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, और लौकी के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम कैसे करें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। किसान भाइयों, लौकी की खेती करने के लिए ऊंचा उर्वरक क्षमता वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, किंतु अच्छी जल निकासी वाली किसी भी जगह पर इसे उगाया जा सकता है। किसान भाइयों बात कर ले लौकी में भूमि का पीएच मान तो 6 से 7 की मध्य होनी चाहिए। और लौकी की खेत के किसी भी खास तरह की जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है किसान भाइयों, किंतु समशीतोष्ण वाले प्रदेशों में इसकी अच्छे पैदावार हो जाती है। किसान भाई, भारत देश में इसे अधिकतर बारिश और गर्मी के मौसम में उगाया जाता है, किंतु सर्दियों के मौसम में गिरने वाले पाला इसकी उपज के लिए हानिकारक होता है। किसान भाइयों इसलिए लौकी की खेती में 30 डिग्री के आसपास का तापमान इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। बीजों अंकुरित होने के लिए समय तथा पौधे की वृद्धि करने के लिए 35 डिग्री तक तापमान को ही आवश्यकता होती है। किसान भाइयों बात कर ले लौकी की उन्नत किस्में तो काशी गंगा और नरेंद्र रसीम किस्म है किसान भाइयों, अर्क बहार है। किसान भाई, काशी गंगा के लौकी के इस किस्म के अधिक पैदावार देने के लिए तैयार किया गया है। लगभग 400 से 450 क्विंटल के आसपास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार दे देती है। इसमें हरे तथा समन्वयाकार का फल होते हैं। यह लंबाई में 1 से 1.5 फीट तक लंबे होते हैं। लौकी की यह किस्म के बीज के रोपाई 50 से 50 दिन बाद फल देना आरंभ कर देते हैं। किसान भाई नरेंद्र रसीम किस्म के पौधे, इस किस्म के फल वजन में लगभग 1 किलो तक के होते हैं। इसमें फल हल्के रंग के होते हैं तथा बीज रोपाई के लगभग 60 दिन बाद पौधे में फल तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 300 क्विंटल के उत्पादन दे देती है किसान भाइयों। अर्क बहार है किसान भाई, इस किस्म को बारिश और गर्मियों के मौसम में उगाया जाता है। इस किस्म के फल सीधे और मध्यम आकार के होते हैं तथा रंग में हल्के हरे होते हैं। इसमें एक फल का वजन लगभग 1 किलो तक का होता है। बीज रोपाई के 50 से 60 दिन के अंतराल में इसके फल तोड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। पैदावार के मामले में यह लगभग 450 से 500 क्विंटल के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे देती है। किसान भाई बात करें लौकी के खेत की जुताई का तरीका, तो लौकी की फसल को करने से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर लेनी चाहिए, जिससे खेत में की गई पुरानी फसल की अवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इसके बाद खेत को गहरी जुताई कर देनी चाहिए। गहरी जुताई के लिए प्लाई या तवे के हैलो का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद रोटेवेटर को चलवा के मिट्टी के ढेलों को तोड़ उन्हें भुरभुरी समतल बना दे। मिट्टी के समतल हो जाने पर पछात खेत में लौकी के पौधे लगाने कैवेरियो के तैयार कर ले किसान भाइयों। कैवेरियो धीरे नुमा तथा 10 से 15 फीट दूरी पर बनाए। इसके अतिरिक्त बांस की लकड़ियों को जाल बनाकर भी इसकी खेती किया जा सकता है किसान भाइयों। इसके बाद खेत में बानी कैवेरियो में उचित मात्रा में गोबर की खाद और उर्वरक की डालकर अच्छे से मिला दे। इस प्रक्रिया के पौधे की रोपाई के लगभग 20 दिन पहले की जानी चाहिए। किसान भाइयों बात करें लौकी के पौधे के कैसे तैयार करें, तो किसान भाइयों यदि आप चाहें तो सीधे बीज को खेत में लगाकर भी इसकी खेती कर सकते हैं। इसके लिए आपको तैयार की गई नालियों में बीज को लगाना होता है। बीज को रोपाई से पहले तैयार की गई नालियों में पानी को लगा देना चाहिए। उसके बाद उसमें बीज रोपाई करना चाहिए। किसान भाई लौकी के जल्दी और अधिक पैदावार लेने के लिए इसके पौधे के नर्सरी में तैयार कर लिया जाता है, फिर सीधे खेत में लगा दो, या पौधे को बुआई के लिए लगभग 20 से 25 दिन बाद
तैयार कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त बीजों की रोग मुक्त करने के लिए रोपाई से पहले उन्हें गौमूत्र या बायोस्टिन से उपचारित कर लेना चाहिए। इससे बीज लगने वाले रोगों से खतरा कम हो जाता है किसान में, तथा पैदावार भी अधिक होती है। किसानों में बात करें लौकी के बीज का रोपाई का सही समय और तरीका, तक किसान भी खेत में बीजों की रोपाई से पहले खेत में तैयार की गई केवेड़ियों में पानी से भर देना चाहिए। इसके बाद बीज की रोपाई केवेड़ियों में दोनों तरफ से मेड के अंदर करना चाहिए। बीज की रोपाई में प्रत्येक बीज के बीच 2 से 3 फीट की दूरी होना आवश्यकता होता है। 1 हेक्टेयर खेत में लगभग 2 किलो बीज की ज़रूरत होती है किसान भैया। यदि आप पौधे की सहायता से इसकी खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए पौधे को खेत में हल्का सा गड्ढा कर उसमें लगा देना चाहिए। इसके बाद उसमें मिट्टी से अच्छी तरह से दबा देना चाहिए। पौधे को खेत में लगाने से पहले नर्सरी में 20 से 25 दिन पहले बीजों को तैयार कर लिया जाता है किसान भाइयों। बारिश के मौसम में इसकी खेती करने के लिए बीज के जून के महीने में रोपाई कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्रों में रोपाई जनवरी और फरवरी की माह में करनी चाहिए। किसान में समतल भूमि की गई लौकी की खेती को किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। इसे स्थिति में इसके बेल ज़मीन में फैलाती है, किंतु ज़मीन के ऊपर इसकी खेती करने से इसे सहारे की ज़रूरत होती है। इसके लिए खेत में 10 फीट दूरी पर बांसों को गाड़कर जाल बनाकर तैयार कर लिया जाता है, जिसमें पौधे को चढ़ाया जाता है। इस विधि को अधिकतर बारिश के मौसम में अपनाया जाता है किसान भाइयों। बात करें लौकी के पौधे में सिंचाई और उर्वरक का सही मात्रा, तो किसान भाई लौकी के पौधे में अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि रोपाई बीज के रूप में की गई है तो बीज को अंकुरित होने के लिए नमी बनाए रखना होता है। यदि रोपाई पौधे के रूप में की गई है तो पौधे के रोपाई के तुरंत बाद खेत में पानी लगा देना चाहिए। बारिश के मौसम में ज़रूरत पड़ने पर पौधे की सिंचाई करनी चाहिए। और किसान भी बारिश के मौसम में बाद में सप्ताह में 1 बार सिंचाई करना होता है। किसान भी अधिक गर्मियों के मौसम में इन्हें सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें 3 से 4 दिन के अंतराल में पानी देते रहना चाहिए, जिससे पौधे में नमी बने रहे। और जब पौधे पर फल बनने लगे तब हल्की हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे फल अधिक मात्रा में प्राप्त हो सके। किसान भी बात करें लौकी के खेत में सही उर्वरक के लिए, तो खेत को तैयार करते प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 200 से 250 क्विंटल पुरानी गोबर की खाद अच्छे से मिट्टी में मिला देनी चाहिए, या फिर NPK की 2 बोरे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डालनी चाहिए। इसमें 1 बोरे की खेत में तैयार की गई नैलियों में डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दे, जबकि दूसरे बोरे आधा आधा कर पौधे में सिंचाई के समय डाले। बीज की रोपाई के लगभग 40 दिन बाद आधा बोरा तथा पौधे में फूल बनने के दौरान आधा बोरा पौधे में डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। बात करें लौकी के पौधे में खरपतवार नियंत्रण के लिए, तो लौकी के पौधे में उर्वरक की अधिक मात्रा की जाती है, इसलिए इसके पौधे में खरपतवार नियंत्रण पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खरपतवारों को हो जाने से इसके पौधे में उर्वरक की मात्रा अच्छे से नहीं मिल पाती है। लौकी के पौधे में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक और रासायनिक दोनों ही तरीके से की जाती है। प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के लिए पौधे की समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए किसान भैया। अगर आप चाहें तो रासायनिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के लिए ब्यूटाक्लोर की छिड़काव जमीन में बीज रोपाई से पहले तथा बीज रोपाई के तुरंत बाद करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए पौधे से अच्छी वृद्धि करते हैं तथा पैदावार भी अच्छी हो जाती है किसान भाइयों। बात करें लौकी के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम के लिए, तो बाकी सभी पौधे के लौकी के पौधे में भी कई तरह के कीट रोग दिखाई देते हैं। यह कीट रोग पौधे के और फल दोनों ही कई तरह हानि पहुंचाते हैं किसान भैया। यहाँ आपको ऐसे ही कुछ रोगों से उनकी रोकथाम के लिए बात करेंगे किसान भैया। तो सफ़ेद मक्खी ज़्यादातर देखने को मिलता है किसान भैया। एक तरह तो सामान्य रोग जो कि ज़्यादातर फसलों में देखने को मिलता है, यह सब सफ़ेद कीट के पौधे के पत्तियों की ज़्यादा हानि पहुंचाता है किसान भाई। यह सफ़ेद मक्खी पत्तियों के निचली तरह में रहकर पत्तियों के रस चूस लेता है, जिससे पत्तियों पीली होकर नष्ट हो जाते हैं। इस रोग से बचाव के लिए किसान भाइयों इमिडाक्लोप्रिड के या एंडोसल्फान की छिड़काव पौधे पर उचित मात्रा में कर देना चाहिए किसान भाइयों। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान।